आज की कैबिनेट की बैठक में जो हमारे मुख्य बिंदु थे वो 20 थे एजेंडा, तो उसके साथ जो सप्लीमेंट्री थे वो 8 थे और 3 टेबल एजेंडा थे। और इसमें कई फैसले लिए गए और मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको कुछ बिंदुस। एक था वर्क असेसमेंट नॉर्म्स के, जो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया है इसमें पॉलिसी में, जिसमें कि स्टाफ नीति जो है वो जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो 365 दिन होते हैं साल में और उसमें से 336 दिन वर्किंग के रूप में आते हैं। और अगर 9 to 5 देखें तो 8 घंटे जो है पर डे का रेशियो निकलता है और 1888 घंटे एक वर्क करते हैं एम्प्लॉइज़। तो उसका देख रेख के लिए ये ज़रूरी है। और कुछ विभाग ऐसे भी हैं जहाँ पर एम्प्लॉय कम है, काम ज़्यादा है। कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पर एम्प्लॉय ज़्यादा हैं और काम कम है। तो उसके लिए ये बनाई गई है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। सर मतलब कितने इसको कम किया है, बढ़ा क्या करा है? इसमें जितने भी बेसिकली इसमें देख रेख किया जाएगा इसके अंदर कि किस तरीके का जो इसकी नीति है इसमें, कि क्या स्टाफ जो है वो सही काम कर रहा है, कितना स्टाफ जरूरी है और कितना स्टाफ नहीं जरूरी है, कहाँ पर कितनी जरूरत है। अगला ये है कि सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, नियमों, पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय के लिए भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण नीति स्वीकृत किया है। इसमें पहले क्या होता था कि पहले जो कलेक्ट रेट होता था उसके ऊपर जो ज़मीन होती थी, चाहे सरकार खरीदती थी या सरकार देती थी, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर हो सकती थी, क्योंकि जो मार्केट रेट है और कंट्रोल रेट है, कलेक्ट रेट है, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसको करेंगे। इसमें इवैल्यूएशन के लिए कई कंपनीज भी जो आयकर विभाग के द्वारा अप्रूव हैं, भारतीय स्टेट बैंक हुआ, सरकार हुई, उसमें डीआरओ, डिविजनल कमिश्नर, ये सब बैठेंगे। और अगर तो कलेक्ट रेट रहता है तो वहीं पर उसको समाधान हो जाएगा। अगर उससे कहीं ऊपर जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये आएगा। कमेटी ये हाई पावर लैंड कमेटी है। अगला है हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2007 में संशोधन किया है। पहले ये डीआरडी के अंतर्गत होता था, अब ये सीईओ जिला परिषद और उसके द्वारा किया जाएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के विकास व पंचायत विभाग के लिए। आप देखिए कि इसमें सभी अच्छे तरीके से मनरेगा योजना, जिला कार्यक्रम वगैरह इसमें आएंगे और ये अब सीईओ जिला परिषद के अंतर्गत ये किया जाएगा। इसमें एक कई रीएम्प्लॉयमेंट होते हैं। खेल का है तो मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ। एचपीएस हैं अनूप सिंह, उनको रीएम्प्लॉयमेंट किया गया है। ये पहले एज ए प्लेयर, एज ए कोच इन्होंने कई मेडल जीते हैं, पुलिस विभाग से हैं ये, और इनको 1 साल का रीएम्प्लॉयमेंट दिया गया है। और उसमें इनको नेशनल मेडल, जो मेडल होता है अपना, वो भी मिला है और प्लस इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। अगला है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जो है हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। इसमें जो बेसिक लोन था, टोटल जो पूरी अमाउंट थी 11 करोड़ 87 लाख थी। इसमें जो इंटरेस्ट है वो 3 करोड़ 12 लाख रुपए है, जिसको हमने वे ऑफ करने की ठानी है। और 4 करोड़ 31 लाख जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको चार्ज करेंगे। ये 2018-19 का इसमें किया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट है 4 करोड़ 31 लाख। ये हरियाणा महिला
हरियाणा महिला वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है। अगला है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स TDR। तो ये इसमें विकास योजना क्षेत्र में भूमि एकत्रित और विकास कार्यों का जो इसमें ट्रांसफरेबल जो हैं वो राइट्स दिए गए हैं, जिसमें कि बेसिक इस नीति में TDR आवेदन के लिए सेक्रेटरिएट प्लान रोड और सेक्टर रोड्स एवं ग्रीन बेल्ट्स के लिए न्यूनतम क्षेत्र मानदंड की शर्त को हटा दिया गया है। जी, कौन सी शर्त हटाई गई है? इसमें जो ट्रांसफर होता था, ट्रांसफरेबल जो डेवलपमेंट राइट्स हैं TDR के, सेक्टोरल प्लान रोड पॉकेट सेक्टरल प्लान रोड पॉकेट्स और सेक्टरल रोड्स एवं ग्रीन बेल्ट की जो है, इसमें जो मानदंड की शर्तें थी उसको हटा दिया गया है। न्यूनतम क्षेत्र में जो न्यूनतम क्षेत्र मानदंड की शर्तें थी। अगला है हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज का। इसमें जो विलंबित भुगतान थे उसकी सुविधा के लिए परिषद के पास जाते थे और काफ़ी सिविल कोर्ट में काफ़ी पेंडिंग हो जाते थे, उसको जल्दी क्विक वसूली के लिए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर क्विक वसूली के लिए इसको किया गया है और इसमें ओनली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज होंगे। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो हैं उसको परिषद द्वारा पारित अवार्ड जो डिग्री है उसको प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि न्यायालयों के माध्यम से इनका निपटारण जो है वो अधिक समय लगता था। भू राजस्व के बकाये के रूप में अवार्ड राशि की वसूली के प्रावधान के शामिल करते हुए हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम 2021 तैयार किया गया है। कानूनी जटिलताओं मुद्दों से निपटने के लिए महाप्रबंधक हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम पंचकुला के स्थान पर न्याय प्रशासन विभाग हरियाणा के एक अधिकारी को परिषद में शामिल किया गया है। अगला है मोटर व्हीकल एक्ट में ग्रुप C में संशोधित किया है। जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं वो किसी भी विभाग से आ सकते हैं। अगला है सर्वे ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार के MOU में संशोधन किया गया है। इसमें बेसिकली काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर छोड़ दी गई हैं और उसमें चाहे उनकी इक्विपमेंट को बाय करना हो, मैन पावर को उनको जॉब में जो लेने हैं उनके ऊपर, और इसमें फंड्स जो हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट करेगा। और जो ये MOU में संशोधन किया गया है जिसमें जितने भी मैपिंग जनरेशन के जो काम हैं उसके लिए। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में माइनिंग में विवादों का समाधान में हमने काफ़ी इशू थे, उसको सॉल्व किया गया है आज वन टाइम सेटलमेंट के तहत। इसके बाद जो हमारे फ़्लाइट के लिए जैसे हिसार एयरपोर्ट बन रहा है तो वहाँ पर कमर्शियल रेट पर 1% ऑफ किया गया है, जिसमें उड़ान के तहत हमारी जितने भी पैसेंजर फ़्लाइट्स हैं, MRO है फ़्लाइट्स हैं और जो हमारी एडवेंचर्स हैं उसके 1% जो है उस पर वैट को ऑफ कर दिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के फ्लैट के अलॉटमेंट रेट 200 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। पिछली बढ़ोतरी वर्ष 2013 में की गई थी। इंडस्ट्री लाइसेंस पॉलिसी में संशोधन किया गया है। चार्ज ऑफ मतलब जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो EDC के रिमोट एरिया ओनली एज पर एक्चुअल सर्विस जो है उसके एस्टिमेट डेवलपमेंट प्लान एरिया के बाहर के क्षेत्र में बेसिकली इंडस्ट्री
जो है वो और प्लस जो हमारी रेजिडेंशियल है उस दोनों के लिए। जो हमारे टेबल एजेंडा थे, संशोधित समाधान के विकास योजना को स्वीकृत करके इस पुरानी जो नीति थी वो 2021 तक में हमने जो रिकवरी की थी वो 1130.13 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। तो अगला जो हमारा टारगेट है वो 14932.87 करोड़ रुपए की हमारी जो टारगेट है, जिससे कि हम 30 सितंबर 2021 तक की ये वसूली पुरानी की गई थी। अगला जो टारगेट है वो हमारा, जिससे कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने टारगेट तक अचीव करेंगे। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कैबिनेट से संबंधित, अगर फैसलों से संबंधित, आज की कार्रवाई से संबंधित कोई प्रश्न हो। सेशन पर भी कोई चर्चा हुई सर? शीतकालीन सत्र आना है, स्पेशल सेशन होना है। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लेंगे उसके बारे में, और डेफिनेटली सेशन के बारे में भी होगी उसकी चर्चा, और बहुत जल्दी आपको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कैबिनेट में कोई चर्चा आज नहीं है, कैबिनेट में सेशन को चर्चा नहीं लेके हुई सर? नहीं, इसके बारे में भी डिटेल में कुछ शीतकालीन में दूसरा तो जरूरत नहीं है। अभी उसके ऊपर बैठक होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की, और उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सर, माइनिंग में बड़े रिफॉर्म्स पहले भी किए गए थे। माइनिंग के बहुत से जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ जो माइनिंग के ठेकेदार बुलाए गए थे, उनके साथ देखिए, काफ़ी इश्यूज थे। तकरीबन क्या इशू सॉल्व किया सर, वो पर्टिकुलर? देखिए, 8 इश्यूज हैं जो बेसिकली थे, उसमें से उनका, क्योंकि कई ऐसे इश्यूज थे जिसमें सेटलमेंट के लिए उनकी चालान जब कर दिए जाते हैं, उसके बाद फिर चालान को फिर भुगतान के लिए टाइम लगता है, तो उसके फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलता है, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं सॉल्व की। आज मीटिंग में सभी लोग आए जी या कोई अनुपस्थित थे? आई थिंक डिप्टी सीएम साहब बीमार हैं, और बाकी तो सब यही सब आए थे। सर, ये वर्क असेसमेंट जो नॉर्म्स में चेंज, पॉलिसी में चेंज हुए, तो अगर कहीं कुछ एक्स्ट्रा कर्मचारी मिलते हैं, काम कम, देखिए, वो शफल होगा, उसमें डेफिनेटली शफल होगा, क्योंकि जहाँ काम कम है और हमारे एम्प्लॉइज़ ज़्यादा हैं, और जहाँ काम ज़्यादा है और एम्प्लॉइज़ कम है, तो वो देखिए वो तो चलती रहेगी। एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, पुलिस एक्ट में संशोधन था, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी वो रेफर किया, ड्रॉप हो गया। ठीक। एक और इससे हटके सवाल है, पता नहीं क्या करो। एक ये है कि जैसे कौशल विकास निगम बनाया है, उसमें अब अगली भर्ती जो है उनसे होगी, उसके माध्यम से होगी, ठेकेदार प्रथा नहीं है जी। ठेकेदार प्रथा समाप्त कराएंगे। कल आपको डिटेल नहीं, उसमें अब ये है कि कर्मचारी भी मिले और लोग भी मिले, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनमें एक भय का माहौल हो गया, संशय का माहौल हो गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री, अगर आप नहीं अभी भी बताना चाहें, हम दोबारा पूछ लेंगे। आप दोबारा पूछ लीजिएगा, लेकिन तो फिर भी मैं आपके डिटेल में एक बता देता हूँ। कल हमें- माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिटेल में बता भी दिया इस था बारे में नहीं कि बात किस हुई। तरीके से इसका सिलेक्शन होगा और नहीं, आगे क्या का क्या जो उसको already नंबर्स work है ना, लगेंगे। ऑलरेडी वर्क जो कॉन्ट्रेक्चुअल है ठेकेदार के जरिए है ना, वो आपसे जारी करवा देंगे, नहीं, वो तो एग्जिस्टिंग में उनका तो है ही, कोई दिक्कत कर नहीं लेंगे है। उनको। हाँ, हाँ। क्योंकि अभी हम जब यहाँ आते तो तो बड़े एग्जिस्टिंग लोग की डेटा एंट्री होगी ना। रोक भी नई भर्ती पे लगाई है। हरिराम जी, हरिराम वैसे ठीक है। वैट की जो बात की है वो किस पे खत्म करने की बात? ATF पे ATF 1% लगेगा, सिर्फ 1 लगेगा। 1% का होगा, बाकी ऑफ किया, क्योंकि उसमें जितने भी उड़ान के तहत जो भी हमारे पैसेंजर्स की जो फ्लाइट्स आएंगी उसको। सर, एक सवाल है, जो मोटर व्हीकल एक्ट में आपने कहा कि कुछ इंस्पेक्टर्स जो हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो किसी भी विभाग से आ सकते हैं। हाई पावर कमेटी गठन की गई थी सिंधु बॉर्डर में, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? क्योंकि इससे 1% लगेगा, 1% लगेगा, अब राहत मिल गई है उसमें। क्लैरिटी नहीं हुई। ये तो सारा ही 1 लगेगा बस, एक ही लगेगा सर। कुल ही 1% लगेगा, हाँ, बाकी वो वे ऑफ कर दिया। कुल ही 1 लगेगा बस, तो एक तरह से फ्री मान लो आप। 1% हैदराबाद चुनाव पे रिएक्शन देना चाहते हैं आप? अभी तो चल रही है काउंटिंग, नहीं, लगभग आपका पिक्चर क्लियर है। नहीं आने तो फिर दे देते हैं। चल रही है, अभी चल रही है। और अनूप सिंह एचपीएस को आपने 1 साल की एक्सटेंशन दी है, तो पिछले 4 महीने से ड्यूटी पे हैं, और क्या इस तरीके से जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड या पद्मश्री मिला हुआ है, उन खिलाड़ियों को रिटायर होने के बाद भी
दोबारा देखिए फिर एक साल देखिए की जो extension दी जाएगी? जो एज भी होना चाहिए, जो रिटायर होने के बाद जैसे ऐसे आते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से उनको रीइम्प्लॉय किया। और अगर आप देखें स्पोर्ट्स की जितने भी हमारे अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, ध्यानचंद अवार्डी हैं, हमारे खेल रत्न अवार्डी हैं, इन सबको ऑनर के रूप में प्रति माह हमारी सरकार 20,000 रुपये दे रही है। और अगर हम स्टेट अवार्ड देखें, भीम अवार्ड, उसको प्रति माह 5,000 दे रही है। तो पहली बार ऐसा सरकार में हुआ है। नहीं, ऐसे जो और भी है गवर्नमेंट जॉब में है, देखिए अगर गैप बढ़ जाता है तो फिर उसको ये ऊपर नहीं कर सकते। कई बार गैप बढ़ जाता है उसमें। अब देखो अगर वो 2017-18 में रिटायर हुए तो वो गैप बढ़ गया, बढ़ जाएगा। तो उसको कवर नहीं कर सकते। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।